नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सा स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आसान तरीके से कैसे सीखना है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मुझे मेरे पास जो प्रश्न है इसे मात्र द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, न कि सोल्व करना। सोल्व मुझे नहीं करना है, मात्र इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। बच्चों, क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। मतलब इसमें दो लोग हैं, एक तो है रोहन और उसके बाद में उसके है माँ। कह रहा है रोहन जो है, रोहन की माँ, उन्होंने बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं। तो हम आयु वाले सवाल में हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, प्रेजेंट समय में मान के चलते हैं कि रोहन कितने वर्ष का है। ठीक है, तो मान के चलते हैं, लिखेंगे माना। आयु वाले सवाल में हमेशा जब आयु मानी जाती है, माना जो रोहन है, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, x वर्ष। प्रेजेंट समय रोहन x वर्ष का है, इस समय रोहन तो x वर्ष का है। आप क्या कहेंगे, लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो रोहन की आयु में कितना जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे, ये हमारे उसके माँ की आयु निकल के आ जाएगी। रोहन की आयु मैंने x वर्ष मानी है, लेकिन माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो माँ की आयु में क्या करेंगे, हम 26 वर्ष जोड़ देंगे, रोहन की माँ की आयु निकल के आ जाएगी। लेकिन इन्होंने बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि रोहन उनकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात, बाद में। अच्छा, बाद में का मतलब ये तो सब बड़े हो जाएंगे ना। बाद का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़े होना। मान लीजिए इस समय में x वर्ष का हूँ और 3 वर्ष बाद में 3 वर्ष और बड़ा हो जाऊंगा, तो हमें यहाँ लिखना है, कहेंगे 3 वर्ष। भाई बाद में बड़ा आयु बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इस समय तो आयु कम है, लेकिन 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। उम्र तो बढ़ेगी 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद में आयु बढ़ती है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद या पश्चात, 3 वर्ष बाद बोलो या यहाँ होता है पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष बाद या पश्चात रोहन की आयु, पहले हम क्या मानेंगे, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, क्योंकि इस समय रोहन तो x वर्ष का है, लेकिन 3 वर्ष पश्चात वो 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के लिए जोड़ना पड़ता है बच्चों। इस समय की आयु में अगर तुम्हें बड़ा है, मान लीजिए इस समय की आयु तुम्हें पता है और 3 वर्ष बाद तुमसे कोई आयु पूछे, तो इस समय की आयु में तुम्हें जोड़ देना है। लेकिन रोहन की आयु इस समय की तो x वर्ष मालूम है और 3 वर्ष बाद मुझे जोड़ना है, तो ABCD में गिनती जुड़ती नहीं है, लेकिन जुड़ने के चिन्ह से लिखती जाएगी। जैसे x है और मैंने बोला कि इसमें 3 और जोड़ दो, तो x में 3 जुड़ेगा नहीं, लेकिन x 3 जो है जुड़ेगा नहीं, लेकिन जुड़ने के चिन्ह से लिखिए। जुड़ने का चिन्ह क्या होता है, प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोहन की आयु हो जाएगी। 3 वर्ष बाद रोहन x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें माँ कितनी थी, x प्लस 26 वर्ष की थी और 3 वर्ष और बड़ी हो जाएंगी, तो हमारा 3 जोड़ देंगे। इसका मतलब कितनी हो जाएंगी, 26 में 3 जुड़ेंगे, क्योंकि गिनती में गिनती जुड़ जाएगा, लेकिन ABCD में नहीं जुड़ता है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है। इन्होंने कहा इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360। अब प्रश्न में चलते हैं। जो प्रश्न में बोला गया है वो मुझे करना है, अपने जेम से मुझे कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने कहा 3 वर्ष बाद जो आयु होगी उनको गुणा कर देना। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है बच्चों, x प्लस 3। अच्छा
इनकी गुणा किससे करते हैं, 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष है, इन दोनों की हमने गुणा कर दी तो कितनी आई, 360 हो जाएगी। बस यही तो प्रश्न बोल रहा था। कहेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु को गुणा कर दो, 360 हो जाता है। अच्छा, गुणा कर देंगे, गुणा करना आपको मालूम है, इस x की गुणा इन दोनों से करेंगे। तो पहले हम x इधर लिखेंगे, x प्लस 29, ठीक है। अच्छा, प्लस 3 लिखा है, इस 3 की गुणा इसी से कर देंगे, x प्लस 29, ठीक है बच्चों। बराबर में कितना है, 360 है, 360 मुझे लिखना है। गुणा करना, इस ब्रैकेट के बाहर x है तो इस ब्रैकेट से इस संख्या की गुणा हो जाएगी। ये हमारा x है, ये भी x है, ABCD का अक्षर एक जैसा होता है, पावर जोड़ देना है, प्लस लगाए प्लस, गिनती गुणा ABCD से करेंगे, गिनती पहले आएगा और ABCD का अक्षर बाद में आएगा। इसी तरीके से एक गिनती ABCD का अक्षर, गिनती पहले ABCD का अक्षर बाद में, ठीक है। अब एक गिनती है, ये भी गिनती गुणा हो जाएगी, 9 की 3 से गुणा होगा, 9 तियाँ 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 7 8 87 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 87 बराबर में 360। अब क्या करना है, x की पावर 2 वाला कोई नहीं है तो इसे आराम से लिखेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ x की पावर 1 है, ये भी x की पावर है, अक्षर एक जैसे जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह सेम है। तो x एक बार लिखो और गिनती जोड़ दो, 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 1 10 11 12, 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, हमारा 32x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस 87 था, कितना था 87, 360 इधर पक्षांतर कर देंगे बच्चों, उधर कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा 0, ठीक है। अब क्या करना है, x की पावर 2 है ही नहीं, कोई नहीं है, अकेला है, लिखेंगे 32x हमारा ये भी लिखा रहेगा। ये चिन्ह डिफरेंस हैं, गिनती हैं, घटा दीजिए, हमारे पास कितना आ गया, 360 में से और 87 हम घटा देंगे, यहाँ से दहाई, यहाँ हुए 10, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ बचे 5, 15, 15 में से 8 गए, 7 बचे और यहाँ 273। तो इसमें बताओ घटाने के बाद संख्या ये बड़ी है कि ये बड़ी, माइनस वाली, तो माइनस का 273 लिख देंगे और ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये मेरा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो कहेंगे यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 10 में हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल 0 से हीरो लेवल में सीखनी है तो ऐसे बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त हैं मिलने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।